सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और देखिए एक बड़ी खबर है, परमाणु हमले पर द टेलीग्राफ की सनसनीखेज रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध में तब्दील होगी, यह कहना है द टेलीग्राफ का। यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करेगा रूस, यह कहना टेलीग्राफ का। उम्मीद से ज्यादा खतरनाक हमला करेगा रूस। सरेंडर के लिए मजबूर करने के लिए परमाणु हमला संभव, यह कहा है टेलीग्राफ ने। और रूस के परमाणु धमकी पर द टेलीग्राफ की एक और रिपोर्ट। रूस की बार बार धमकी दिखावा नहीं, टेलीग्राफ ने कहा है। पुतिन टारगेट फेल होने पर होते हैं ज्यादा आक्रामक, यह भी कहा टेलीग्राफ ने। यानी वो सब्सटेंस दे रहे हैं कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। तो देखिए रूस की बार बार धमकी दिखावा नहीं है, और द टेलीग्राफ कह रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन टारगेट फेल होने पर वो गुस्सा होते हैं और इस वजह से भी एटमी वॉर हो सकती है। तो क्या कल्पना से परे होगा परमाणु युद्ध? खबर क्या है, यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में है रूस। पश्चिम के कल्पना से ज्यादा खतरनाक होगा हमला। परमाणु हमले की धमकी पर टेलीग्राफ की रिपोर्ट। परमाणु हमले का दावा क्यों कर रहा था टेलीग्राफ? पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी। पुतिन ने सेना को ऑरेशनिक मिसाइल सौंपी। समंदर में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई। लुकाशेंको के साथ हमले की रणनीति पर चर्चा की गई। अब ये सब क्या बताता है जनरल चतुर्वेदी? हम कह तो रहे हैं कि चलिए ये यहाँ पर ज़्यादा एक दूसरे पर आप कह सकते हो दबाव बनाने की रणनीति है, ऐसी बातें कहना, लेकिन द टेलीग्राफ भी देखिए वही कह रहा है। टेलीग्राफ जो चीज़ें देख रहा है उसके बेसिस पे कह रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं, और वाकई में तैयारी कर रहे हैं। जब भी इस तरह की आप कोर्शन या डिटरेंस को इस्तेमाल करते हैं तो इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक। ये नहीं कि आप केवल स्टेटमेंट दे दें और बाकी कुछ नहीं हो तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इट हैज़ टू मैच विद योर एक्शन। ओके, और वही एक्शन ये सब कर रहा है। वो सबमरीन्स को रीडिप्लॉयमेंट कर रहा है, एटॉमिक हमले की बात कर रहा है, बाकी भी अपने एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है। लेकिन जब वास्तव में उसको लास्ट मिनट में बटन दबाना होगा, वो स्टेज नहीं आने वाली। वो इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि दोनों समझते हैं, अमेरिका भी समझता है और रशिया भी समझता है कि न्यूक्लियर वॉर में जाने से किसी देश का कोई फ़ायदा नहीं होना। केवल विध्वंस होगा और लोग मारे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, और कब तक जाएंगे कि मतलब आज से 10 साल 15 साल बाद भी लोग इसका असर भुगतेंगे। तो ये बड़ा एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक्शन होगा अगर पुतिन करेंगे। लेकिन पुतिन आई थिंक इज ए रिस्पॉन्सिबल एक शासक है, शासक तो नहीं, एक नेता है मैं कहूँगा, और उसके हिसाब से वो सब कुछ करेंगे, अपना मूवमेंट करेंगे, अपना दिखाएंगे, कोर्शन की टैक्टिक्स पूरी इस्तेमाल करेंगे, डिटरेंस करेंगे, झुकेंगे नहीं अमेरिका के आगे अपने नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन एक्चुअल यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स दे विल नॉट डू। ठीक है, आप भी यही मानते हैं प्रोफेसर राजन कुमार? और अगर आप यही मानते हैं तो फिर ये बयानबाजी हो क्यों रही है? देखिए, बयानबाजी जो हो रही है गौरव, उसमें है एक तरह से जो थ्रेटनिंग इंटिमिडेटिंग कम्युनिकेशन होता है। आप संकेत देने की कोशिश करते हैं जिसमें कि पहले बोलते हैं कि ये डिटरेंस के लिए क्या क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके दो पर्पस होते हैं। एक तो कि आपकी अगर कोई दूसरा साइड धमकी दे रहा हो, आप अगर कुछ नहीं करें, जैसे कि मेदवेदेव जो बोल रहे थे, अगर आप अगर कुछ नहीं बोलते हैं दूसरी तरफ से तो आपकी जो जनता है वो परेशान हो सकती है। तो एक तो अब उनकी जो अपनी जनता है अमेरिका, उसको बताना चाह रहे हैं कि रूस से अगर ज़रूरत पड़े तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन न्यूक्लियर स्टेज जाने से पहले बहुत सारे स्टेजेस हैं जो कि दोनों देश को जाना पड़ेगा, उसके बाद न्यूक्लियर का स्टेज आता है। अभी तो सच्चाई यह है कि अमेरिका अपने जो ना तो वेपन्स यूक्रेन को दे रहा है उस ढंग से जो दे सकता है, F-16 इत्यादि, या जो एडवांस मिसाइल सिस्टम है वो अभी नहीं दे रहा है। दूसरा कि जो सैनिक भेजने की बात है, ना तो नाटो कमिट कर रहा है और ना ही अमेरिका कर रहा है कि यूक्रेन को सैनिक सहायता कर सकता है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो यह मान के चलें कि न्यूक्लियर जो यूसेस हैं उसके न्यूक्लियर वेपन्स का वो नहीं हो सकता। जी। वो दिखावे के लिए कई बार होता है, कई बार डिटरेंस के लिए होता है।
ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो सकता। आप यह मान के चलें कि मान लीजिए क्राइमिया का एरिया छीन ले या फिर मान लें कि रूस का इलाका यूक्रेन कब्जा कर ले, तो वैसी स्थिति में हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसी स्थिति अभी नहीं बन रही है, तो अभी न्यूक्लियर वॉर की स्थिति अभी नहीं है। ठीक है, इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस पर यूक्रेन का सैकड़ों ड्रोन से अटैक। रूस ने देर रात 93 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ब्लैक सी में 60 यूक्रेनी ड्रोन तबाह। वोरोनिश के ऊपर 18 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। और खरसोन में हमले के बाद तबाही की तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले के बाद पुल, गैस पाइपलाइन सब क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेनी सेना ने इलाके को खाली करने का आग्रह किया। और वॉर जोन में यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन अटैक। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी सैनिकों पर चुन चुनकर हमला किया। ड्रोन अटैक में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। और रूस के कब्जे वाले खार्किव में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। मिग-29 से रूसी ठिकानों पर अटैक। हमले में रूसी सैन्य डिपो पूरी तरह तबाह। खार्किव के रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का हमला। मिग-29 से GBU-62 बॉम्ब गिराकर सैन्य डिपो को उड़ा दिया। हमले में रूसी गोला बारूद भंडार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और रूस के कब्जे वाले काम्यांस्क पर यूक्रेन का हमला। काम्यांस्क के कई इलाकों में यूक्रेनी सेना को बढ़त मिली है। यूक्रेनी सेना ने काम्यांस्क पर कब्जे का दावा किया। और अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट माइकल मालोफ ने एक बड़ा दावा किया है। ओरेश्निक से हमला हुआ तो रोक नहीं पाएगा अमेरिका। माइकल मालोफ ने कहा, ओरेश्निक की वजह से जंग में रूस का पलड़ा भारी। ओरेश्निक मिसाइल रूस की सेना के पास है और यह रूस को अपर हैंड देता है। और ओरेश्निक मिसाइल को रूस की सेना में शामिल करने को लेकर पुतिन ने क्या कहा, आपको यह सुनवाते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।